हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग ग्रो ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं A to Z गाइड देने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड होने वाला है, मतलब आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ग्रो ऐप को पूरी तरीके से चलाना सीखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ग्रो ऐप ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना लीजिए, सिंपल सा प्रोसेस रहता है। अकाउंट बना लेने के बाद अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इसका जो इंटरफेस है वो समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को आपकी प्रोफाइल दिखेगी सबसे ऊपर की तरफ। इससे आप लोग अपने प्रोफाइल में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो बैलेंस ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं। अब आप लोगों को देखिए स्टॉक्स एंड FNO पहले में लिखा हुआ है, ऐड मनी का बटन है, तो इस पर क्लिक कीजिए। अब आप लोगों को यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है, आप लोग कितने रुपीज़ ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैंने 500 रुपीज़ सेलेक्ट कर लिया एंड ऐड मनी पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैंने देखिए पेमेंट कर दिया है। आप लोगों को पेमेंट फ़ोनपे से कर देना है। मैंने इसलिए से नहीं दिखाया क्योंकि पेमेंट का प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं होता है। देखिए पेमेंट करने के बाद आप लोग यहीं पे जाके देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है 500 रुपीज़। अब हम लोग आ जाते हैं वापस। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बने हुए हैं ऊपर निफ्टी 50 का बना हुआ है, यहाँ पर निफ्टी बैंक। और आप लोग स्लाइड करेंगे तो और देखिए फिन निफ्टी, सेंसेक्स और ऑल इंडाइसेस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इंडिया के देखिए सभी इंडाइसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर 82 सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप सिलेक्टेड, ये सब आप लोगों को निफ्टी 50 की तो आप लोग जानते ही होंगे। ये ग्राफ होता है टॉप 50 कंपनीज़ का जो कि निफ्टी ने सिलेक्ट किए हैं। ऐसे ही ये बाकी सब और ग्राफ हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज़ के ये लोग अपने में स्टॉक ले लेते हैं तो वही दिखाते रहते हैं। अगर टोटल ओवरऑल 50 स्टॉक्स डाउन है तो यहाँ पर निफ्टी 50 यहाँ पर देखिए रेड होगा। जैसे कि आज रेड है तो यहाँ पर ओवरऑल 50 स्टॉक्स में से ज़्यादातर वेटेज आज बीआरएस है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि मार्केट आज बुलिश है कि बीआरएस है। आप लोगों को ये इंडिकेटर ही दिखा देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी इंडिकेटर हैं सब के सब रेड है, मतलब आज मार्केट बीआरएस है। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं ग्लोबल इंडाइसेस इसके बगल में। तो आप लोग यहाँ पर ग्लोबल देख सकते हैं जैसे कि निफ्टी, यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी है, डॉ फ्यूचर्स, नेस्डैक, डॉ S&P। तो ये सब देखिए कुछ USA के हैं, कुछ जापान के हैं, कुछ UK के हैं। तो आप लोगों को कनाडा के भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा USA का मार्केट रात को ओपन होता है। तो आप लोग रात को ही चेक कर सकते हैं। अगर USA का मार्केट यहाँ पर बीआरएस है तो ज़्यादातर चांस है इंडियन मार्केट भी बीआरएस ही होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है US के मार्केट पर। अब हम लोग आ जाते हैं वापस। तो आप लोगों ने ये तो देख ही लिया है कि निफ्टी 50 में यहाँ पर आप लोग क्लिक करके भी देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड है। देखिए निफ्टी 50 मैंने ओपन कर लिया, आपको इसका ग्राफ दिख रहा होगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप लोगों को देखिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, ऐसी 50 कंपनीज आप लोग सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करके 50 कंपनीज टोटल देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पर ऐड है। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट निफ्टी का कोई ETF भी परचेज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का डायरेक्टली निफ्टी पर इन्वेस्ट हो जाएगा पैसा। इससे आप लोगों को टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की रहेंगी उन पर पैसा आपका इन्वेस्टेड रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, सभी लार्ज कैप कंपनियाँ रहने वाली हैं। अगर यहाँ पर हम लोग 5 ईयर्स का रिटर्न देख लेते हैं निफ्टी 50 का, तो आप लोग देखिए FD से कहीं गुना बेहतर है। यहाँ पर 133% का 5 ईयर्स का रिटर्न है, जो कि FD से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एंड यहाँ पर ऑल टाइम का रिटर्न भी आप लोग देख सकते हैं 219%, जो कि यहाँ पर ईयर 2015 से दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो 219% यहाँ पर ऑल टाइम का रिटर्न है। अब हम लोग आ जाते हैं बैंक। आप लोग ऐसे ही बैंक, निफ्टी, सेंसेक्स सभी के ग्राफ देख सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं और नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर, होल्डिंग, लॉन्ग टर्म, ये सब मैंने जो वॉच लिस्ट बनाई हुई है वही है। आप लोगों में एक्सप्लोर, होल्डिंग दो रहेंगी। तो होल्डिंग में आपके स्टॉक्स रहेंगे जो कि आपने परचेज़ किए हुए हैं, और एक्सप्लोर पर रहेगा जो कि आप लोग यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, जो सबसे ज़्यादा अभी ग्रो पर खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर 4 स्टॉक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, GLT इंफ्रास्ट्रक्चर, जोमेटो, मैज़गॉन, डॉक शिप बिल्डर्स एंड सुज़लॉन एनर्जी। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अभी ग्रो पर खरीदे जा रहे हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट एंड टूल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है FNO, इवेंट्स, IPO एंड ऑल स्टॉक्स। तो ऑल स्टॉक्स में तो आपको पता ही है जो भी स्टॉक्स है सब आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर फिल्टर बना हुआ है, तो मतलब आप लोगों को यहाँ पर फिल्टर्स भी मिलेंगे। जैसे मार्केट प्राइस से अभी ये स्टॉक देखिए शॉर्टेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए 52 वीक्स हाई पर है, ये शॉर्ट हो गया। जो स्टॉक अभी 52 वीक्स हाई पर है तो वो स्टॉक यहाँ पर दिखने लगेंगे। एंड फिर क्लिक करते हैं 52 वीक्स लो, जो स्टॉक अभी 52 वीक्स लो पर है वो भी यहाँ पर देखेंगे। एंड यहाँ पर मार्केट कैपिटल, तो आप लोग इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आप लोग इंडेक्स,
मार्केट कैप, क्लोज प्राइस, शॉर्ट बाय एंड एग्रीकल्चर, एप्पल एंड एसेसरीज, इन सब पे आप लोग इन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को किसी आईटी इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करना है, लॉजिस्टिक पर इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग सीधा फिल्टर लगा सकते हैं, तो आप लोगों को जो स्टॉक्स जिस कैटेगरी पर चाहिए वो कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं आईपीओ पर। आईपीओ पर जैसे कि कोई भी नई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट पर, तो वो लोग अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो आईपीओ पर आप लोग उन पर इंस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कई कंपनियां अभी ओला लिस्ट हुई थी, तो ओला ने भी अपना आईपीओ ही लॉन्च किया था। ऐसी जोमेटो भी अभी लिस्ट हुई थी। तो जो भी कंपनियां नई लिस्ट होती है, ऐसी अभी देखिए गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग और श्री तिरुपति बालाजी एग्रो, ये 2 कंपनियां हैं। इनने अभी अपना आईपीओ लॉन्च किया है। एक अप्लाई है, एक प्री अप्लाई है। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,000 रुपीज़ है। 28 शेयर्स आप लोगों को मिलेंगे, जो कि एक लॉट रहेगा 28 शेयर्स का। एंड यहाँ पर आप लोगों के देखिए अप्लाई एज रेगुलर, अप्लाई एज एम्प्लॉई, किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग रेगुलर है, एम्प्लॉई हैं, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों को देखिए सब्सक्रिप्शन रेट दिख जाएंगे, कितना आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। जिसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है तो वहाँ पर स्टॉक प्राइस ज़्यादा तेज़ी से बम्प होता है। अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ एंड रिस्क, तो आप लोगों को स्ट्रेंथ और रिस्क जो भी पॉइंट है देखने को मिल जाएंगे। फाइनेंशियल्स पे आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रेवेन्यू, देन प्रॉफिट और टोटल एसेट्स, ये आप लोगों को 3 चीज़ें देखने को मिलती है। फाइनेंशियल्स पे, प्रॉफिट, और ये सब आप लोगों को सीआर पे देखने को मिलता है। एंड हम लोग आप बैक आ जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर प्री अप्लाई भी कर सकते हैं आईपीओ के लिए। यहाँ पर देखिए अपकमिंग आईपीओ, तो आप लोग देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस, फैब इंडिया, ओयो एंड बोट, बजाज एनर्जी, मोबिक्विक, जिनके नेम आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुने हैं, वो सब आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनीज अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है। ये जब लिस्ट होंगी तो इनका आईपीओ आप लोगों को पहले से देखने को मिल रहा है, स्नैपडील। तो अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब आता है इवेंट्स। इवेंट्स पे आप लोगों को कुछ खास नहीं यहाँ पर इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिविडेंड एक्स डेट, एंड यहाँ पर डिविडेंड ही के बारे में ज़्यादातर रिजल्ट्स के बारे में है। तो ये सब इवेंट्स है, जो कंपनी कुछ नया कुछ कर रही है तो वो इवेंट पे आ जाता है, या किसी का डिविडेंड आने वाला है, तो ये सब आप लोगों को इवेंट्स पे देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट एंड टूल्स के एफएनओ पर। एफएनओ पर आप लोग जानते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो ये होता है एफएनओ। यहाँ पर आप लोग इंडेक्स पर ट्रेड करते हैं। देखिए इंडेक्स ऑप्शंस आप लोगों को देखने जाएंगे, स्टॉक्स ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स। और आप लोग अगर ऑप्शन पे ट्रेड करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर पे ट्रेड करना चाहते हैं, वो सब आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कॉल पुट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आप लोग कॉल बाय करना चाहते हैं या पुट बाय करना चाहते हैं। ये एफएनओ रिस्की रहता है, और ये एक ही वीडियो में समझाने लायक चीज़ नहीं है, क्योंकि एफएनओ मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में नहीं समझा सकता। मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। अभी हम लोग आ जाते हैं देखिए टॉप गेनर्स की तरफ। नीचे की तरफ आ गए हम लोग, गेनर्स लिखा हुआ है। तो गेनर्स में हम लोग लार्ज कैप सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए लार्ज कैप पर जो भी आज सबसे अच्छा ग्रो किए हैं, तो वो स्टॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सी मोर पर क्लिक करेंगे और स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों मैं आपको समझा देता हूँ। लार्ज कैप का मतलब होता है जिनका मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। मिड कैप पर जो मिड लेवल की कंपनी होती है, ज़्यादा बड़ी अभी नहीं हुई है लेकिन अभी मिड लेवल पर है। और स्मॉल कैप पर जो अभी लिस्ट हुई है या फिर थोड़ा छोटी कंपनी है, जैसे कि देखिए पंजाब नेशनल बैंक, हाउसिंग फाइनेंस, पिरमल फार्मा एंड एनएमडीसी स्टील। तो नेम तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि ये लार्ज या मिड कैप पर आ जाए। तो ये स्मॉल कैप पर है, इनके मार्केट कैपिटल अभी कम है। आप लोग ये देख सकते हैं। आप लूजर्स पे चले जाते हैं, तो लूजर्स पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लूजर्स का मतलब होता है आज इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है। तो कोल इंडिया, विप्रो, टाटा पावर, ये सब हैं तो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स, लेकिन आज इन लोगों ने लॉस किया, तो यहाँ पर ये लोग टॉप लूजर्स पर हैं। अभी हम लोग कोल इंडिया पर चले जाते हैं। यहाँ पर आप लोग 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं। मैंने पहले कहा था बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर देखिए 110% का रिटर्न है 1 ईयर का, मतलब एक ही साल में पैसे को ईजिली डबल कर दिया है। और ऊपर से ये लार्ज कैप कंपनी है। एंड यहाँ पर विप्रो को आप लोग देख सकते हैं। विप्रो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप लोगों को 1000% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2002 से लेके 2024 के बीच पे। एंड ये सब लार्ज कैप कंपनी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर टॉप इंट्राडे, तो यहाँ पर ये इंट्राडे के लिए जो टॉप कंपनी है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इंट्राडे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे वो ट्रेडिंग होती है जिसमें आप लोग आज ही बाय करेंगे, लेकिन आप लोगों को सेल भी आज के आज ही करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को 4x और 5x मार्जिन जरूर मिल जाता है, मतलब आप लोग एक शेयर के प्राइस पे 4 से 5 शेयर खरीद सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो ये मार्जिन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो स्टॉक्स दिख रहे हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स दिख रहे हैं, इसीलिए इन्हें टॉप इंट्राडे पर लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं सब पे रिटर्न्स 5.80%,
9.89%, 2.21%, जिनमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, वही स्टॉक आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, ताकि मूवमेंट इनमें ज़्यादा होता है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतनी मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको आज के आज ही प्रॉफिट करना है तो कम से कम आप लोगों को 5% तो प्रॉफिट करना ही होगा। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए अच्छे खासे रिटर्न हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने का चांस रहता है। और स्टॉक एंड न्यूज़, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक जो अभी न्यूज़ पर हैं, जैसे अशोक लेलैंड, स्पाइस जेट, टाटा मोटर्स, जीएम फाइनेंशियल्स, ये सब स्टॉक्स अभी न्यूज़ पर हैं। इनमें कोई ना कोई या तो अच्छी बात होगी या तो बुरी बात होगी, न्यूज़ इन्हीं दोनों चीज़ों पर बेस रहती है। तो आप लोग इन पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के पास कोई अच्छी न्यूज़ है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट है तो आप लोग उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कंपनी अच्छा रिटर्न देने का ज़्यादा चांस रखती है। यहाँ पर आप लोग सी मोर पर क्लिक करके कम्प्लीटली न्यूज़ देख सकते हैं। देखिए आप लोगों को न्यूज़ के भी देख जाएंगे, जी बिजनेस ने डाला है, द इकोनॉमिक टाइम्स ने डाला है, जी बिजनेस, यहाँ पर आप लोगों को सब देखने को मिल जाएगा। अब आ गए ETF बाय ग्रो, तो ये ग्रो की तरफ से ही जो ETF है उसे प्रमोट किया जा रहा है। तो हम लोग इस पर और क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए ये ETF है निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। तो ज़्यादा पुराना ETF नहीं है, 1 मंथ ही के लगभग का है। तो आप लोगों को यहाँ पर 1 मंथ में 1.91% का रिटर्न मिला है। ETF है, अभी चलना शुरू नहीं हुआ है लेकिन आगे चल सकता है। और ETF में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं रहते लेकिन रिस्क भी बहुत कम रहता है। अब मैंने आप लोगों को ये सब समझा दिया है। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं होल्डिंग्स पर। तो होल्डिंग्स पर आप लोगों के वो स्टॉक्स दिखेंगे जो कि आप पहले से बाय कर रखे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक स्टॉक बाय करके भी दिखा देता हूँ और सेल करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट ना बचे। देखिए जोमेटो पर हम लोग चले गए। जोमेटो का स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं इसे पहले बाय करता हूँ। बाय पर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर देखिए क्वांटिटी डालूंगा, मुझे कितनी क्वांटिटी के स्टॉक्स चाहिए, 1 स्टॉक चाहिए, 2 स्टॉक चाहिए, जैसे मैंने 1 कर दिया। 1 स्टॉक मैंने किया। नीचे बैलेंस दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं 500 रुपीज़, और उसके सामने रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड है 244, जो कि हो जाएगा क्योंकि मेरे पास 500 रुपीज़ है। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्वांटिटी के सामने NSE लिखा दिख रहा है। आप लोग इसे NSE BSE दोनों पे ही परचेज कर सकते हैं। तो मैं NSE रहने देता हूँ। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस के सामने मार्केट है और लिमिट है। तो मार्केट का मतलब होता है जो कि अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे परचेस हो जाएगा। लिमिट का मतलब होता है जैसे कि मुझे जो मार्केट पर प्राइस है उस पर परचेस ना करके, जैसे 242 रुपीज़ है, 240 रुपीज़ पर परचेस करना है तो मैं लिमिट डाल दूंगा एंड बाय के बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही 240 रुपीज़ आएगा ये ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएगा। लेकिन मैं इसे मार्केट पर करता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को अभी इंस्टेंटली बाय करके दिखाना है। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए ये डिलीवरी पर सिलेक्टेड है। डिलीवरी का मतलब होता है मैं इसे परचेज़ करूँगा, फिर जब चाहे तब सेल करूँगा। ये एक दिन में सेल नहीं होगा, मैं इसे 1 साल 2 साल 4 साल जब भी चाहूँ तब सेल करूँगा। ये मेरी मर्ज़ी से सेल होगा। जबकि इंट्राडे इसके ऊपर लिखा हुआ है। इंट्राडे का मतलब होता है आप लोग एक स्टॉक बाय करेंगे, जैसे ही 3:30 बजते हैं ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है तो उसके पहले ये सेल हो जाता है। इसलिए आप लोगों को उसके पहले से स्क्वायर ऑफ करना होगा, मतलब कि सेल करना होगा, भले ही आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन इस पर आप लोगों को मार्जिन देखने को मिलते हैं। जैसे मैं इंट्राडे पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मिला है मार्जिन 5x, सामने लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 5x मार्जिन का मतलब यहाँ पर मैं 5 स्टॉक उसी यहाँ पर प्राइस पर परचेस कर सकता हूँ जितने में मैं 1 स्टॉक कर सकता था। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और घाटा दोनों ही हो सकता है, क्योंकि मैं अपने टोटल अमाउंट में 10 स्टॉक परचेस कर सकता हूँ, जबकि मैं डिलीवरी पर 2 ही स्टॉक परचेस कर सकता था। एंड यहाँ पर सेल ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे टाइम हो जाएगा। अभी 3:03 है तो मैं इंट्राडे तो आपको करके नहीं दिखाऊंगा अभी, लेकिन मैं डिलीवरी पर आप लोगों को परचेस करके ज़रूर दिखा देता हूँ। इंट्राडे भी सेम ही रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है, बस आप लोगों का आज के आज ही सेल करना होगा। और डिलीवरी पे आप लोग चाहे जब चाहें तब सेल करिए। यहाँ पर मैंने इसे बाय के बटन पर क्लिक किया एंड देखिए बाय ऑर्डर सक्सेसफुल, डन पर क्लिक किया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ जोमेटो आ चुका है मेरी होल्डिंग पर। तो अब मैं इसे सेल करके आपको दिखाने वाला हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, होल्डिंग डिटेल्स आ रहा है बाय और सेल, तो मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक किया। अब यहाँ पर डिलीवरी ही सिलेक्ट रहने देना है, जो है वही रहने देंगे क्योंकि हम लोगों ने डिलीवरी पर बाय किया था। क्वांटिटी 1 शेयर हमें सेल करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को सेल के बटन पर क्लिक कर देना है। एंड देखिए आप ही के सामने इंस्टेंटली बाय किया था, इंस्टेंटली सेल हो चुका है। डन पर क्लिक करते हैं एंड आप लोग देख सकते हैं मैंने बाय भी कर लिया आपके सामने एंड सेल भी कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोगों को और भी चीज़ें बताना बाकी हैं, जैसे स्टॉक्स के बारे में तो आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप लोगों को सबसे ऊपर देखते हैं पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स, जो कि अभी पॉपुलर हैं।
तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो कि मैंने आपको शुरू में समझाया था वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। मिड कैप का मतलब होता है जो कंपनी अभी ज़्यादा ग्रो नहीं की है लेकिन मिड पर है, लार्ज कैप जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, और स्मॉल कैप जो अभी बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। और कैप का मतलब कैपिटल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मार्केट कैपिटल से इसे समझना होगा। अभी आप लोग देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप पर सबसे ज़्यादा रिटर्न का चांस रहता है और लार्ज कैप पर कम रहता है, क्योंकि जो कंपनी पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप लोगों ने मान लीजिए किसी बहुत बड़ी कंपनी पर इन्वेस्ट किया है, जब उस कंपनी का साइज़ डबल होगा तब आप लोगों के पैसे भी डबल होंगे। जबकि आप लोगों ने किसी छोटी कंपनी पर इन्वेस्ट किया है, तो जब उस छोटी कंपनी का साइज़ डबल होगा तो आपके पैसे भी डबल हो जाएंगे। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि आप लोग अगर 1 करोड़ रुपीज़ को डबल करते हैं तो वो 2 करोड़ ईजिली हो जाएगा, लेकिन आप लोग 100 करोड़ रुपीज़ को डबल करना चाहें तो आप लोगों को उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे को मैनेज करना ईजी नहीं होता है। इसीलिए लार्ज कैप कंपनी ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है, मिड कैप बेस्ट रहती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलने का चांस रहता है, बोलो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। आपको पता है लार्ज कैप कंपनी को लॉस भी होगा तो कितना ही हो जाएगा, जबकि अगर स्मॉल कैप कंपनी है उसे लॉस होता है। तो आप लोगों के यहाँ पर कई कंपनियों को बैंक करप्सी भी फेस करनी पड़ती है, तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा डूब सकता है एंड आपके पैसे को आपको खुद ही अपने रिस्क पर यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। तो हम लोग आप देख लेते हैं। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स, क्वांट स्मॉल कैप फंड्स, एंड यहाँ पर आप लोगों को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड्स। ब्लू चिप भी लार्ज कैप ही होता है, ब्लू चिप का मतलब लार्ज कैप होता है। तो हम लोग आ जाते हैं इनके रिटर्न्स पर। मोतीलाल ओसवाल का आप लोग देख सकते हैं 3 ईयर्स का रिटर्न 38.84%, एनुअलाइज्ड रिटर्न है ये, मतलब हर साल 38.84% का एवरेज रिटर्न यहाँ पर आया है पिछले 3 साल से। और ऑल टाइम पे चले जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 2014 से काम कर रहा है एंड इसका ऑल टाइम का रिटर्न 26.37 एनुअलाइज्ड रिटर्न है। एनुअलाइज्ड मतलब हर साल। तो यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर 10 साल से 26% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इनका खुद का भी कैलकुलेटर रहता है, लेकिन मैं इनके कैलकुलेटर से ना करके एक और कैलकुलेटर ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देते हैं, क्योंकि जब पिछले 10 साल से 26% का रिटर्न ये आप लोगों को दे रहा है तो आप लोगों को ईजिली अगले 10 साल तक भी ये रिटर्न मिलने का चांस रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी इससे कम मान के ही चलेंगे। तो हम लोग मानते हैं 22% का रिटर्न, 26 में हम लोगों ने 4% और कम कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग अगर 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो भी होगा। 5 लाख मैंने एज्यूम किया है। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट देखिए SIP पर 500 है एंड यहाँ पर और भी देखने को मिल जाएगा कि आप लोग 1 टाइम पेमेंट करते तो कितना रहेगा। तो हम लोग आ जाते हैं अब वापस। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रख देते हैं एंड यहाँ पर रिटर्न्स जो है तो हम लोगों ने 22 एज्यूम किया है तो हम लोग 22 रख देते हैं एंड आप लोग 10 ईयर देखिए, 10 ईयर्स रखिए, 7 ईयर्स रखिए। अगर आप लोग 5 ईयर्स रखते हैं तो ठीक है, लेकिन 5 ईयर्स से कम रखते हैं तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में हो सकता है बिल्कुल भी फ़ायदा ना हो। आप लोगों को 10 ईयर लंबा रखना होगा, मतलब आप लोगों को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है कि आप लोग अगर पैसा डालते हैं तो लॉक इन हो जाएगा। 1 साल का रहता है, कुछ यहाँ पर रहता है म्यूचुअल फंड में, कुछ में नहीं रहता है। स्टॉक्स पर बिल्कुल भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। आप लोग उसी दिन भी सेल कर सकते हैं या फिर जब चाहें तब सेल कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर लॉक इन पीरियड की ज़रूरत रहती है, लेकिन क्योंकि आप लोग अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करते तो हो सकता है आपका जब आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तब मार्केट बुलिश हो, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाए, BRS हो जाए, तो आप लोगों का यहाँ पर लॉस होगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो वो भी वहीं पे एवरेज हो जाएगा। तो आप लोग 5-6 ईयर्स से प्लस ही यहाँ पर इन्वेस्ट करें। यहाँ पर मैंने 10 ईयर्स को एज्यूम किया एंड प्लान माई फ्यूचर वैल्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए नीचे की तरफ, नीचे की आप लोगों को देखने को मिल जाएगा योर कॉर्पस वैल्यू, आप लोगों की जो वैल्यू हो चुकी है, टोटल अर्निंग जो कि आप लोगों को टोटल गेन हुआ है एंड टोटल डिपॉजिट जो कि आप लोगों ने डिपॉजिट किया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के 5 लाख रुपीज़ 10 ईयर्स में 36 लाख रुपीज़ हो जाएंगे, जिनमें से 5 लाख रुपीज़ माइनस करते हैं तो 31 लाख रुपीज़ आप लोगों को यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मिलने वाला है, जो कि हम लोगों ने मान के चला है 22% पे, 26 पे नहीं। तो आप लोगों को ये मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और आप लोग जितने लंबे टाइम के लिए फिर इन्वेस्टेड रहते हैं आप लोगों को उतना प्रॉफिट और होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, आप लोगों ने थोड़ा टाइम के 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप लोग 10 ईयर्स से सिर्फ 2 ईयर्स और बढ़ा देते हैं, 12 ईयर्स। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 36 लाख से आपकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 54, लगभग डबल। तो ये कैसे हुआ है? तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए, आप लोग जब लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है। सिर्फ 2 साल में आप लोग देख सकते हैं 54 लाख।
जबकि अगर मैं इसमें 2 साल और ऐड अगर कर देता हूँ, जैसे मैं 14 ईयर्स कर देता हूँ, तो हो सकता है ये 80 लाख हो जाए, जैसा कि मैंने आपको बोला था। देखिए 80 लाख रुपीज़ हो चुका है। तो ये कंपाउंडिंग की पावर रहती है, आप लोग ऐसे समझ जाएंगे जब आप लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे स्टॉक मार्केट में रेगुलरली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 लाख रुपीज़ आपका कितना ज़्यादा ग्रो हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको 50 लाख रुपीज़ तो मिलने ही वाला है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जैसे कि आप लोग अगर अपना पैसा डिपॉजिट रखते हैं, हर साल पैसे की वैल्यू 6% तक लूज़ होती है, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं हर चीज़ की, ग्रोसरीज़ की और हर चीज़ की वैल्यू 6% एवरेज इंक्रीज़ होती है हर साल, तो इसे पैसे का लूज होना कहते हैं, इन्फ्लेशन होता है ये। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके से इन्वेस्ट होता है, एक लमसम जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप लोग 5 लाख 6 लाख या 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एक बार पे। एक होता है SIP, जो कि जैसे कुछ लोग सैलरीड होते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि SIP पर आप लोग यहाँ पर रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो आप लोग उसी में से 5000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ मंथ इन्वेस्ट करिए, तो ये इसे कहते हैं SIP भी इसी पर हो जाती है। ये लोग ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसे कट करते रहेंगे 2000 करके, जो भी आप लोग SIP अमाउंट रखते हैं हर महीने की फिक्स डेट को, और आप लोगों को यहाँ पर कुछ NAV मिलता जाएगा म्यूचुअल फंड का। NAV से आप लोग यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो करेंगे और आप लोग जब चाहें SIP अपनी बंद कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं SIP कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं आप लोग हर मंथ 5000 रुपीज़ की SIP करते हैं, आप लोग कितने की भी कर सकते हैं, लेकिन 5000 मैंने एज्यूम किया है। इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको यहाँ पर लंबा रखना होगा, क्योंकि SIP पे ज़्यादा जल्दी पैसे ग्रो नहीं होते, क्योंकि आप लोग एक साथ अमाउंट ना देके धीरे धीरे अमाउंट दे रहे होते हैं हर महीने। तो यहाँ पर हम लोग 15 से ही एज्यूम करते हैं कि आप लोगों ने 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है। 5000 रुपीज़ मंथ की SIP है, एंड यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो हम लोग 22 ही मान कर चलते हैं। एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इन्फ्लेशन से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो यस पे क्लिक कर दीजिए। आप लोगों का ऑटोमेटिक जो इन्फ्लेशन आएगी उस पर ये एडजस्टेड अमाउंट ही बताएगा कि आपके पास कितना पैसा हो सकता है। तो कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करते हैं एंड आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन 6% होती है, तो इन लोगों ने 6% ही एज्यूम की है। तो आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे 9 लाख रुपीज़ एवरेज, और आप लोगों का रिटर्न होगा 33 लाख रुपीज़ 15 ईयर्स पे। सिर्फ 9 लाख रुपीज़ आप लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं एंड 33 लाख रुपीज़ यहाँ पर रिटर्न है। लमसम से कम है, लमसम में आप लोगों ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न था। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर देखिए 6% इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हुई है। मैंने लमसम में 6% इन्फ्लेशन बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं की थी, यहाँ पर की है। तो आप लोगों का जो भी पैसा होगा उसकी वैल्यू उस टाइम पे 33 लाख रुपीज़ होगी, जो कि जैसे कि आज के टाइम पे अगर आपके पास 33 लाख रुपीज़ होता है, आप लोग जितना यूज़ कर सकते हैं उतना उस टाइम पे उसे कर सकेंगे। तो वही इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होता है। तो आप लोग इन्फ्लेशन जरूर एडजस्ट करें। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन से आपको तो कोई चिंता रहने नहीं वाली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्फ्लेशन को ईजिली बीट कर देता है, जबकि FD नहीं कर पाता है। बैंक अकाउंट पे जो आपको रिटर्न मिलता है सेविंग अकाउंट पे वो भी नहीं कर पाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड स्टॉक्स ये बहुत ही ईजिली आप लोगों का इन्फ्लेशन को बीट कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों को देखिए होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी, जो कंपनीज़ में ये लोग होल्डिंग रखे हैं अपनी, तो आप लोगों को वो देखने को मिल जाता है। रिटर्न कैलकुलेटर इनका खुद का है, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ रेगुलरली। यहाँ पर सिमिलर फंड्स जो और भी म्यूचुअल फंड जो इससे सिमिलर है वो देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेंस रेशियो जरूरी रहता है, आप लोग देखिए ज़रूर। एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, अच्छी बात है। 1% से ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पर 1% से कम है 0.6%, तो आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड आप लोग देख सकते हैं, एग्जिट लोड 1% है। अगर आप लोग 1 ईयर के पहले रिडीम कर लेते हैं, मतलब आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है अगर आप लोग उस अमाउंट को 1 ईयर के पहले रिडीम कर लेते हैं तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मतलब 1 लाख रुपए पे 1000 रुपये एग्जिट लोड, 1000 रुपये फीस लगेगी। आप लोग ये मानकर चल सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी बहुत कम है, तो देखना चाहे देखें, नहीं तो नहीं देखें। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखिए टैक्स दिखेगा। टैक्स का मतलब होता है जो कि आप लोगों को इनकम टैक्स लगने वाला है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कि अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो 20% टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर जो रहता है 15% वो लगने वाला है। यहाँ पर फंड मैनेजर देखने को मिल जाएगा कि इनके फंड मैनेजर कौन है, तो यहाँ पर सुनील सावंत हैं, इनकी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। फंड हाउस देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टोटल एसेट्स कितने एसेट्स ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए 61,000 करोड़ के एसेट ये लोग अभी मैनेज कर रहे हैं इस टाइम पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिनके पास जितना ज़्यादा फंड होता है, जितना ज़्यादा मैनेज करते हैं, मतलब उन पर लोग उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, और जिन पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मोतीलाल ओसवाल देखने को मिल गया है, और भी हैं, आप लोग अपने हिसाब से आप इन्हें रिसर्च कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हाई रिटर्न्स देखिए कलेक्शंस भी हैं, हाई रिटर्न्स SIP विथ 500 टैक्स सेविंग। लार्ज कैप हाई रिटर्न्स में आप लोगों को पता है स्मॉल कैप पर और मिड कैप पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि रिटर्न्स अच्छे आ जाएँ। SIP विथ 500, तो यहाँ पर 500 रुपये से जिनकी SIP हो सकती है तो वो ये कई यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड SIP 500 से नहीं रखते हैं, कुछ 1000 से रखते हैं, कुछ 2000 से रखते हैं, लेकिन ये सब 500 से आप लोगों को अलाउ करते हैं कि आप लोग SIP कर सकते हैं। टैक्स सेविंग यहाँ पर आप लोगों को 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन टैक्स सेविंग रहते हैं, इनमें आप लोगों को टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए SBI लॉन्ग टर्म क्वाइन ELSS टैक्स सेविंग फंड्स, HDFC ELSS टैक्स सेविंग फंड्स, पराग परिख ELSS, आप लोगों को इन सब में ELSS देखने को मिलता है। यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लार्ज कैप पे थोड़ा कम रिटर्न रहते हैं, मिड कैप पे अच्छे खासे रिटर्न रहते हैं और स्मॉल कैप पे भी अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन रिस्क रहता है। तो वही है, आप लोगों को ये सब इनके म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाएंगे इन पर क्लिक करने से। फंड्स बाय ग्रो के जो म्यूचुअल फंड है वो देखने को आपको मिल जाएंगे। क्विक एसेस, तो आप लोग ट्रैक फंड्स, NFO लाइव, कंपेयर फंड्स, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। SIP कैलकुलेटर, तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं SIP अमाउंट। ऑल म्यूचुअल फंड में आप लोगों को सभी म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं और शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग 5 ईयर्स के रिटर्न से, यहाँ पर 1 ईयर के रिटर्न से, जिनमें 5 ईयर पर देखिए ये लिख के आ जाए NA, तो इसका मतलब है नहीं अभी 5 ईयर नहीं हुआ है, ये अभी नई म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर 5 ईयर्स अभी इन्हें कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं 1 ईयर का रिटर्न 78%, 64%, ये इतने अच्छे खासे रिटर्न इसीलिए हैं क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा है, पिछले 2-3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो उसी वजह से ये देखिए रिटर्न से इनके इतने ज़्यादा रिटर्न है, इतने आज तक मुझे नहीं लगता है किसी म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया होगा। 78%, 80% के लगभग रिटर्न है, जो कि एक स्टॉक पर इन्वेस्ट करने पे भी आसानी से नहीं अचीव होता है। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो आप लोग यहाँ पर इतना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्स के बारे में, तो आप लोग अपने बिल भर सकते हैं और यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ है। तो ग्रो के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया है। आप लोग यहाँ पर ग्रो को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। देखिए 498 रुपीज़ मेरे पास है, इसे मैं क्लिक करूँगा। ये एक दिन में विड्रॉ नहीं होते, जैसे आज मैंने ट्रेड किया, आज विड्रॉ नहीं होंगे, ये विड्रॉ होंगे लगभग 2 से 3 दिन बाद। तो यहाँ पर विड्रॉ के बटन में मैं क्लिक करूँगा, नीचे बना हुआ है, तो आप लोग भी उसी तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं विड्रॉ करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये 2 दिन बाद ही विड्रॉ होंगे। एक बार आप लोग ट्रेड करते हैं जिस अमाउंट पर, तो वो 2 दिन बाद विड्रॉ होता है। तो गाइज़ आप लोगों को कम्प्लीटली मैं समझा चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।